आज शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट देखिए। आज नया इतिहास रचने जा रहा है। आज लोकतंत्र की गरिमा और निखरने जा रही है। पहली बार आदिवासी महिला प्रथम नागरिक के तौर पर शपथ लेंगी। पहली बार आजादी के बाद जन्म लेने वाली देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होंगी। क्लास मॉनिटर से शुरू हुआ सफर आज महामहिम की कुर्सी तक पहुंचेगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ लेंगी। सुबह 10:15 बजे भव्य शपथ ग्रहण कार्यक्रम संसद के केंद्रीय कक्ष में होगा। मुख्य न्यायाधीश NV रमणा द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। शपथ लेते ही उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके फौरन बाद नई राष्ट्रपति देश को संबोधित करेंगी। फिर निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को गार्ड ऑफ ऑनर देकर राष्ट्रपति भवन से विदा किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ साथ सांसद और विपक्ष के नेता भी मौजूद रहेंगे। द्रौपदी मुर्मू के महामहिम बनने से रायसीना हिल्स से उनके पैतृक शहर रायरंगपुर तक खुशी है, जश्न है। द्रौपदी मुर्मू की सादगी के कायल उनके समर्थक ही नहीं, विरोधी भी रहे हैं। वो संघर्ष की मूर्ति हैं। इसी सादगी और संघर्ष की गाथा ने उन्हें ओडिशा के छोटे से गांव से देश के सर्वोच्च तक पहुंचाया है। I came to greet the President-elect, Srimati Draupadi Murmu, and wish her all the best. And I am so pleased and honored that a daughter of Odisha like her. देश के इतिहास में पहली बार आदिवासी महिला हमारे देश के राष्ट्रपति बनी है और ओडिशा के रहने वाले, इसलिए ओडिशा के लोगों को खुशी होना स्वाभाविक ही है। पर जैसे ओडिशा में हुई वैसे सभी राज्यों में, जो हमारे महाराष्ट्र में भी, मैं विदर्भ से आता हूँ, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, अमरावती, हमारे अनेक जिलों में बहुसंख्य रूप से आदिवासी रहते हैं और सबके मन में उतनी ही खुशी है। राष्ट्रपति पद की शपथ के लिए 25 जुलाई खास तारीख है। 45 साल से इसी तारीख को राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होता रहा है। पहली बार 25 जुलाई 1977 को नीलम संजीव रेड्डी ने 25 जुलाई को शपथ ली। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव में विरोधी दल के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया। उन्हें 64% से ज्यादा वोट मिले। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जल्दी से बताइए किस तरीके की तैयारियां हैं। और क्योंकि कार्यक्रम तो वैसे 8:30 बजे राजघाट जाने का था, लेकिन मौसम को देखते हुए इसको पहले ही द्रौपदी मुर्मू निकल चुकी हैं। थोड़ी देर में पहुंचेंगी राजघाट और शुरुआत होगी बापू को नमन के साथ। बिल्कुल, यहाँ से वो राजघाट के लिए रवाना हो चुकी हैं और 8:30 बजे के आसपास राजघाट में गांधी समाधि पर वो जाकर के वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद यहाँ 8:40 के आसपास वो वापस आएंगी। कुल मिलाकर के यहाँ फिर पूरी तरीके से तैयारी की गई। आप देखिए कि जहाँ पूरा ये जो पंडित रविशंकर शुक्ल लेन है, यहाँ पर पूरी तैयारी कर दी गई है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। साथ ही घर के अंदर भी जो इनसे जुड़े हुए सारे रिश्तेदार और वो सारे लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ से करीब 8:40 पर वो यहाँ पर पहुंचेंगी। उसके बाद वो 9 बजे, 9:15 बजे के आसपास राष्ट्रपति भवन के लिए यहाँ से जाएंगी और उसके बाद वहां से सीधे वो संसद भवन के लिए जाएंगी। तो पूरा जो कार्यक्रम है उनका कुछ इस तरीके से है। पुलिस के यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं क्योंकि ये पूरा रास्ता जो है उसको बंद किया जा रहा है और आगे की तरफ जो पूरा रास्ता जाता है उस रास्ते को खोला जा रहा है। तो तैयारियां यहाँ पर पूरी हैं और माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से भव्य तरीके से जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, इसमें उनके परिवार से जुड़े हुए जो लोग हैं वो सारे लोग शामिल होंगे। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि उनको एक खास तरीके का परिधान भी मयूरभंज जिले से लेकर के आया गया है, संथाली साड़ी। ये बताया जा रहा है कि उनकी जो भाभी हैं उनकी तरफ से ये संथाली साड़ी लेकर के उनको गिफ्ट दिया गया है और उसको पहन करके वो राष्ट्रपति पद की और गोपनीयता की शपथ ले सकती हैं। 10:15 बजे के आसपास ये पूरा कार्यक्रम संसद के सेंट्रल हॉल में होगा, जहां पर सारे
बड़े नेता मौजूद रहेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इसके अलावा जो दूसरे मंत्री हैं वो सारे लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। तो यहाँ आप देखिए कि ये जो घर है, जो अभी यहाँ पर अस्थायी रूप में द्रौपदी मुर्मू रह रही हैं, उनके घर में एक बड़ी तस्वीर लगाई गई है और उसमें लिखा हुआ है कि अभिनंदन निर्वाचित माननीय राष्ट्रपति। ये बड़ी तस्वीर इस घर में लगी हुई है और इस तरीके से पूरी यहाँ पर तैयारी की गई है। यहाँ करीब 8:40 पर वो पहुंचेंगी और उसके बाद यहाँ से 9:15 बजे के आसपास रवाना होंगी राष्ट्रपति भवन के लिए सबसे पहले, और उसके बाद वो संसद भवन के लिए यहाँ से निकलेंगी। तो ये पूरा कार्यक्रम है। वहां पर मुख्य न्यायाधीश की तरफ से शपथ दिलाया जाएगा 10:15 बजे और उसके बाद 21 तोपों की सलामी उनको दी जाएगी। तो ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर तैयार किया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से, और आप देखिए कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और पूरा ये जो रास्ता है, इस पूरे रास्ते को ब्लॉक किया गया है। और जो लोग हैं, बहुत सारे लोग मिलने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनसे जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, जो मयूरभंज जिले के लोग हैं, वो सारे लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो तैयारियां यहाँ पूरी कर ली गई हैं। 8:40 पर जब यहाँ पर पहुंचेंगी तो उसके बाद यहाँ पर एक छोटा कार्यक्रम होगा और उसके बाद यहाँ से वो सीधे राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगी और वहां से जो राष्ट्रपति भवन में एक छोटा सा कार्यक्रम गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद सीधे संसद भवन के लिए वो पहुंचेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर पूरी कर ली गई है। घर के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो बड़ी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है, और इस तस्वीर में साफ तरीके से दिख रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जो यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले मौजूद थी, वो यहाँ से राजघाट के लिए गई हैं। वहां पर राष्ट्रपति महात्मा गांधी, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उनको श्रद्धा देखिए, आज भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की गई है। उससे पहले वो तस्वीरें भी हम लोग जब दिखाई कि राजघाट के लिए निकली द्रौपदी मुर्मू, और इस वक्त देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो कार्यक्रम उनका 8:30 बजे का होने वाला था, मौसम को देखते हुए कुछ देर पहले, यानी 8 बजे का वक्त था जब वो अपने घर से निकल ली थी, और अब वो राजघाट पहुंची हैं, बापू को नमन करेंगी और उसके बाद का जो उनका कार्यक्रम रहने वाला है उस पर भी हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। और जितेंद्र, देखिए तस्वीरें तो आ रही हैं, राजघाट पहुंच चुकी हैं वो, लेकिन आज नजरें इस बात पर भी होंगी कि जब वो अपने संबोधन देंगी, जो वक्त है 10:23, उसमें वो क्या खास कहती हैं? देखिए, राजघाट पहुंच चुकी हैं और वहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 10:15 बजे जब मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाएंगे पद एवं गोपनीयता की, उसके बाद 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और उसके बाद उनका एक संबोधन होगा। इस संबोधन को लेकर के लोगों की नजरें बनी हुई हैं कि किस तरीके का संबोधन होता है, क्योंकि यहाँ पर उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो सारे लोग मौजूद रहेंगे। एक खास तरीके का देश के लिए संबोधन होगा। क्या इस संबोधन में आदिवासियों से, जो कि एक पिछड़ा समाज रहा है, जिस पर किसी की नजर नहीं गई है, उसको लेकर के एक बड़ा संबोधन होता है। इन तमाम चीजों को लेकर के वहां से संदेश आ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां संबोधन देने के बाद वो सीधे पहुंचेंगी राष्ट्रपति भवन और वहां पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर एक बार फिर दिया जाएगा और ये पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जब 8:40 पर पहुंचेंगी और उसके बाद वो यहाँ से सीधे राष्ट्रपति भवन पहले जाएंगी और राष्ट्रपति भवन से सीधे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जाएंगी, जहां पर उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी, जहां पर बहुत सारे डिग्निटरीज मौजूद होंगे, यहाँ तक कि विदेशों के जो राजदूत हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर के एक लंबी प्रक्रिया है और इसके बाद उनका एक महत्वपूर्ण संबोधन होगा और इस संबोधन में वो तमाम चीजों की जानकारी दी जाएगी।